उस सेशन का बात हो गया। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, आप लोग जुड़ जाए, आप लोगों का स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नवोदय के दृष्टि से जो भिन्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर आज हम लोग इस सेशन को चलाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाएं, क्लास को शेयर कर दें और जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जैसा कि अगर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है 1.25। ठीक है, ये कह रहा है 1.25 को भिन्न रूप में, ठीक है, भिन्न रूप में कैसे बदलें, भिन्न में कैसे बदलें। अगर इसका बात किया जाए, ठीक है, या फिर इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, सही के रूप में दिया हुआ है। अगर भिन्न का बात हो, ठीक है, भिन्न का बात हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं जो चीज दिया है। ठीक है, 1.25 दिया, ठीक है। अब इधर देखिए 2 अंक पे दशमलव, ठीक है, 1 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो वाले से गुणा, यानी 2 जीरो किसमें होता है 100 से। जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी करेंगे। ये जो 100 है इस दशमलव को हटा देगा, यानी हो जाएगा 125/100। ठीक है, 125/100। अब इसको देखिए, ये जो है 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका इतना। ठीक है, अब अगर इसे देखा जाए तो 5/4। ठीक, लेकिन आपका रियल आंसर इसमें ऐसे नहीं दिया, ऑप्शंस में आपको किस प्रकार दिया है, आपको सही के रूप में दिया है। तो इसको हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं, अगर भाग दें तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम माफ कीजिएगा 4 एकम 4। ठीक है, तो 5 में से 4 गया, बचेगा 1। इस प्रकार से अगर आप लोग यहाँ समझ रहे हो तो इस प्रकार से 5 है, ये 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, घटाएंगे 1। तो ये जो वाला है एक को हम लोग ये जो भागफल है, ठीक है, एक यहाँ पर लिखेंगे, जो शेष बचता है उसके ऊपर, उसका जिससे भाग देते हैं उसको नीचे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से जो, यानी अगर ये सही के रूप में है, ये सही के रूप में है, तो इसको हम लोग अगर रियल भिन्न के रूप में बदले तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 5, 5 हो गया बटे 4। इस प्रकार से कुछ भी आपको दिया, जैसे 25 22 सही 1/5 दिया है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर फिर 1 जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 22 पंजे 110 होता है और ये 111/5। इस प्रकार की चीजें, ठीक है, जो इस तरह से दिया इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, इस प्रकार से दिया तो इस प्रकार से। यहाँ तक क्लियर है। ये क्वेश्चन समझ में आया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नोट कर सकते हैं आप लोग वीडियो को रोक के या पीछे करके। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 1/4 2 1/2 3, ऐसे 1/4 1/2 2/3 एंड 3/4 में क्या करना है भैया, इसमें कहना है सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि आपको भी विश्वास रहे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अगर ऐसा दे दो तो हमने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार से दे तो पहले सभी के जो हर होते हैं, नीचे वाला जो हर होता है उसका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम के अकॉर्डिंग ही देखा जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, वो होगा सबसे बड़ा, जिसका सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। तो एलसीएम अगर इसका लें हम, ठीक है, ध्यान से देखें तो इनका एलसीएम आप लोग इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से करिए, या फिर अगर ऐसे दिया एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। अगर उस संख्या में सभी संख्याओं एडजस्टमेंट हो रहा है तो समझ लीजिए वो एलसीएम हो जाए। 4 अगर ले लें तो 3 को 4 काट, 3 जो है 4 को नहीं काट सकता, इसीलिए 4 दूनी 8, 8 को भी 3 नहीं काटेगा, 4 3 12, 12 को 3 काट देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर इस प्रकार से आप लोग करते हैं तभी ठीक है, वैसे खैर कोई बात नहीं। ठीक है, 2 से अगर काटते हम लोग, नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से करना गलत हो जाएगा, 2 से काटेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, फिर 2 से काटेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 3 और 1, फिर यहाँ 3 से काटेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से तो होता है। तो इसका कितना हो जाएगा 12, एलसीएम कितना हो गया 12, इस प्रकार का हो गया।
एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अभी ये रियल भिन्न नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। एलसीएम हो गया 12। अब हम लोग क्या करते हैं, सबके अंश को, सबके हर को 12 बनाते हैं, तो अंश को भी हम जितने से नीचे हर में गुणा करेंगे उतना अंश में भी गुणा करेंगे। जैसे इसको 12 बनाना है तो इसमें कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से, यानी 3 और ये हो गया 12। ये इसमें 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 6 से, ये हो गया 12, ठीक। इसमें 4 से गुणा तो ऊपर भी 4 से, ये हो गया 8 और ये 12। इसमें कितने से गुणा, इसमें 12 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 से, तो ऊपर भी 3 से, 3 त्रिका 9। अब ये देखिए कि किसका अंश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अंश इसका है, ठीक है। यहाँ से दिख गया, यहाँ से हर तो सबका समान है, अंश को देखेंगे, अंश जो है 9/12 ये है, इसलिए सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन में कौन सा है 3/4, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस प्रकार से ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है, शेयर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार का चीज हो तो आप लोग क्या करें, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, माना दो संख्या, माना, ठीक है, माना दो संख्याएं x y है, ये गुणे के रूप में है, तो इनका गुणा का रूप क्या दर्शा रहा है 23/50, 23/50 दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसमें एक संख्या आपको कह दिया है 46/50, ठीक है, तो एक संख्या 46/50 आपको कह दिया, मान लेते हैं x ही था वो, ठीक है, इसीलिए x को हटा दिया हम, 46/50। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, देखिए ये गुणे के रूप में, ठीक है, ये y है, ठीक है। तो आपको दूसरी संख्या निकालना तो घबराने वाली बात नहीं है। ये देखिए अगर दोनों पक्ष, ठीक है, जो सामने वाला पक्ष है और जो खुद का पक्ष है, उसमें अगर हर बराबर तो कट जाता है, ठीक है, ऊपर का ऊपर से कटेगा, नीचे से नीचे, 50 जो है 50 से कम, 50 से कट गया, ठीक है। तो अब 46 का बात यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ 23 से कम 23, 23 दूनी 46 हो गया ना, ये तो 50 कट गया, बचा कितना 2y बराबर 1, ठीक है। अब देखिए इधर इस पक्ष में जो होता है, ठीक है, इस पक्ष में अगर जो गुणे में है इधर जाएगा भाग में, इधर जो भाग में इधर जाएगा गुणे में, तो इधर तो गुणे में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, यानी y बराबर 1/2, यानी वो दूसरी संख्या क्या है 1/2 है, ठीक है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 1/2 है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, कह रहा है, ठीक है, ये नोट हो गया। ये जो चीजें होती हैं इसी प्रकार से पेपर में पूछेगा, इससे हटके, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। कह रहा है अगला क्वेश्चन 1/2, ठीक है, 1/2 आपकी स्क्रीन पर है, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी, ठीक है, में सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। तो खैर कोई नहीं, ऐसे ही एलसीएम से करते हैं, ठीक है, एलसीएम इसका ले लेते हैं। एलसीएम अगर हम इसका ले लें तो इसका एलसीएम अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, फिर भी कर देते हैं, क्योंकि करने से ही अच्छी बात होती है, बच्चों को समझ में आ जाएगा। 2 से काटें, बच जाए 11, फिर 2 से कटेगा, फिर ये 11, ये 11, ठीक है। तो एक बार 3 से कटेगा, एक बार 11 से, एक बार 3 से कटेगा, एक बार 11 से, तो उसको छोड़ ही देते हैं ना। उसके बाद यहाँ पर भी 11, एक, अब जो बचा उसको गुणा करना पड़ेगा, 11 33 हो गया, और ये 4, ठीक है, 33 और ये 4 हो गया,
यानी हो गया 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 13 132। ठीक है, 132 से एलसीएम आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? ये चीजें ठीक है, 132 का आ गया है एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया है? 132। अब सबके हर को 132 बनाएंगे। सबसे छोटा कहा है तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा भिन्न है, बना देते हैं। इसमें 132 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे आप लोग बताइए? 132 बनाना है हर को, बिल्कुल 66 से। ठीक है, तो ऊपर भी 66 जाएगा, तो ये हो गया 66, माफ कीजिएगा 132। ठीक है, 66 से करेंगे तो 132 हो गया, ये 66। इसको 32 बनाने के लिए क्या करेंगे, मतलब 132 नीचे से गुणा करने के लिए ऊपर से क्या करेंगे? बताइए बताइए। 33 से, बिल्कुल 33 से गुणा करेंगे तो यहाँ 33 तिया 99। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 132। इसको क्या करेंगे हम लोग 32 बनाने के लिए? बाईस से, बिल्कुल। तो ये 110। ठीक है, 22 पंजे 132। ठीक, इसको 12 से, बिल्कुल 12 से करेंगे तो ऊपर 120, यहाँ 132। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा अंश किसका है? सबसे छोटा अंश इसका है। ठीक है, यानी 1/2। 1/2 है सबसे छोटा भिन्न। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है? इस प्रकार से ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/7। ठीक है, 3/7 और 5/9 का योग, 9 का योग। अगर योग का बात है तो ठीक ही है, लेकिन इसको क्या करना है आपको? ऑप्शन के हिसाब से करना है। तो इसमें ऑप्शन को ध्यान से एक बार देख लीजिए क्या कर दिया है। ठीक है, इसमें गुणे के रूप में प्लस माइनस के एकदम ऐड नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसी के अनुसार हम लोग इसको छोड़ देंगे। तो इसको अगर करें तो ये आप जानते हैं कि इनको ऐड अगर बात हो तो इस प्रकार का। ठीक है, ऐड मतलब इस प्रकार का, योग मतलब ऐड होता है और अंतर मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसका यहाँ पर अगर गुणा करें तो 3 9 इस प्रकार से। ठीक है, 3 9 27 होता है, ये 5 7 35। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? 7 9 63। इस प्रकार की चीजें। ठीक है, क्या ऑप्शन में इस प्रकार का चीज दिया है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार का भी पेपर में दे सकता है। हालांकि आपका रियल आंसर इस प्रकार से बनता है 27 प्लस ये 35 को जोड़ के ये कितना हो जाएगा? 63। यानी रियल संख्या का अगर बात करें तो 7 5 12 3 3 6। ठीक है, इतना बनेगा, लेकिन ऐसा दिया नहीं तो इस प्रकार से भी दे सकता है। खैर कोई नहीं, ऑप्शन 2 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है 13/15। ठीक है, आपके स्क्रीन पर है 13/15 में क्या जोड़ें कि आंसर 1 हो जाए। इसमें कह रहा है क्या जोड़ें कि हमारा आंसर 1 हो जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं x जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग x जोड़ देते हैं, वाट की जगह पे x जोड़ देते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि अगर इस पक्ष में प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा, इधर गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा, इधर भाग में तो उधर गुणे में जाएगा। तो ये प्लस में है। ठीक है, इधर क्या कितना हो जाएगा? माइनस में। तो 1 माइनस 13/15। वैसे इसका अगर आंसर देखा जाए तो 2/15 आएगा,
खैर कोई नहीं, ऐसे आंसर रूल के हिसाब से चलते। 15 कम 15 हो गया, x बराबर हो गया 15 कम 15, ये -13/15, यानी x बराबर 2/15, यानी रियल आंसर 2/15। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब तक क्लियर है? क्लियर है। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4/5 लगा दीजिए, इसको मिटा देते, ठीक है। अब लोग के 4/5 3/4 का मान कितना होगा, इस प्रकार से कह रहा है। तो पहले तो आप ऑप्शंस को देख लेंगे कि वो किस प्रकार से किया है। सही के रूप में किया तो आंसर को भी सही के रूप में करेंगे, अगर वैसे ही किया है एक्सपेंडेड में है तो एक्सपेंडेड में ही रहने देंगे, अगर वो संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो शॉर्ट फॉर्म में। तो इसको देखते हैं, आंसर तो शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है, सही रूप में लिखा है असली में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16, और ये माइनस तो माइनस, 5 तिया 15, और नीचे कितना हो जाएगा 5 चौका 20, ठीक है। 16 में से 15 गया 1/20। ऑप्शन में है ऑप्शन में आपका 1/20, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। यहां तक क्लियर है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए, कह रहा है किसी संख्या का, हाँ ये हो गया, कह रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। किसी संख्या, माना संख्या x है, माना संख्या x है, ठीक है, माना संख्या x है, तो x का, ठीक है, का मतलब गुणा, x का 2/3 भाग 66 है, कितना है 66। तो x का पूछा, x का 9/11 भाग कितना होगा, वेरी सिंपल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले x का मान ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर, अब मैंने आपको बताया दो पक्ष हो, तो इधर अगर बटे में है तो इधर गुणे में जाएगा, तो इधर अगर गुणे में है तो इधर बटे में आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x को यहीं अगर छोड़ दें तो ये देखिए भाग में इधर जाएगा गुणा में, 66 तिया रहने देते हैं इसे, इधर ये गुणे में इधर आएगा बटे में, ठीक है। ये काट देते हैं, 2 1 कम 2, और ये 33 दूनी 66, ठीक है। x का मान हो गया 99, कितना हो गया 99 हो गया। अब अगर हम x को 99, x यहाँ पे 99 रख दें तो देखिए कितना मान आएगा। तो ये 11 कम 11, 11 9 99, और बचा कितना 9 1 का 9 9 81, 9 9 81। ऑप्शन में 81 है, ऑप्शन में 81 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यहां तक क्लियर है। एक और लगाएंगे उसके बाद खेला खत्म, ठीक। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, ये क्या कह रहा है, कह रहा है 3/8 के तुल्य भिन्न होगी, 3/8 के तुल्य। अब तुल्य मतलब समान, तुल्य मतलब समान, उसके समान, जैसे हमारे समान, जैसे कह देना 1/2 के समान क्या होगा, यानी आधा होगा। तो इस प्रकार का कह रहा है 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। तो इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए 9/16, ठीक है, 6/16, 6/24, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग, ऑप्शन नंबर अगर पहला ले लें, ठीक है, ऑप्शन अगर पहला लें तो 9/16, 9/16 को अगर हम काटें तो 3 त्रिका 9, 3 से तो कटेगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 2 ले ले अगर 6/24, ठीक है, तो इसको अगर काटें 3 दूनी 6, 3 8 24, कटा तो लेकिन 2/8 है, ठीक है, ये भी नहीं सकता। ऑप्शन नंबर अगर हम लोग 3 ले लें तो 6/16, 6/16, 2 से काटते हैं तो ये हो गया 2 3 6, 2 8 16, यानी
अगर 3/8 है तो उसको हम लोग 6/16 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 6/16 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। इस प्रकार का, ठीक है, तुल्य मतलब समान। यहाँ तक क्लियर है? तो ये थे कुछ भिन्न से जुड़े हुए क्वेश्चंस, इसी प्रकार पेपर में आप सभी के पूछा जाएगा। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस होंगे, हालांकि ये तो अब समाप्त हो गया ये लेसन, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे भिन्नों का असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, भिन्नों से जुड़ी हुई, जोड़ घटाना, ठीक है, गुणा भाग, ये चीजें, ठीक है। तो इस प्रकार का, ठीक है, अगले सोमवार से हम लोग, मतलब जो सोमवार आएगा, इस सोमवार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग चालू करेंगे, ठीक है। मैथ हमने कंप्लीट कर दिया एक लेसन भिन्नों से जुड़ी हुई संक्रियाओं की पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले सोमवार को मिलेंगे, हालांकि रविवार को भी मिलेंगे रात 9 बजे, लेकिन अब सोमवार को इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम लोग रीजनिंग में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं सोमवार, रविवार को या सोमवार को, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।